हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। इनका अभी जो रिजल्ट आया है जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि इनको 49% घाटा हुआ है। अब घाटा किस में हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि इनको घाटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल मतलब सेम क्वार्टर में अगर हम बात करें तो जनवरी से मार्च तक का इनका क्वार्टर रहता है, तो जो पिछले साल का क्वार्टर था उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उससे कंपैरिजन अगर करेंगे तो इनको 49% का घाटा हुआ है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अभी हमको स्टॉक पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं साल के हिसाब से क्या है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो पहले हम चार्ट पर देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक में 4% की गिरावट आपको दिखाई दे रही होगी। क्यों गिरावट दिखाई दे रही? क्योंकि जैसे इन्होंने रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया होगा या फिर कुछ लोगों को पहले से पता चल गया होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर सेलिंग की होगी। और दूसरा क्या, मार्केट में भी एक गिरावट थी तो उसका भी असर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट का ज़्यादा असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। रिटर्न की अगर हम बात करें तो एक महीने में अगर हम रिटर्न देखते हैं यहाँ पर इसके, तो एक महीने में यहाँ पर माइनस में ही रिटर्न दिख रहा है, यानी कि माइनस में कोई खास ज़्यादा नहीं, 1% से नीचे। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक अच्छा सा रिटर्न 6 महीने में आपको यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। कितना रिटर्न दिख रहा है यहाँ पर जनरेट होता हुआ आपको, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से 82% के आसपास, कितना 82% के आसपास रिटर्न दिख रहा है। उसके बाद अगर हम एक साल की बात करें यहाँ पर, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक साल की बात करता हूँ, तो एक साल में अगर हम देखें तो बहुत यहाँ पर भी एक अच्छा सा रिटर्न आपको दिख रहा होगा एक साल में। अगर एक साल में अगर आप रिटर्न देखना चाहते तो यहाँ से 105% के आसपास रिटर्न है। और अगर इसको और भी हम बड़े टाइम फ्रेम में कंपैरिजन करें, जैसे मान लो कि 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बीच में आपको भी पता है कि बीच में कोरोना भी आया था, तो कोरोना के चक्कर में इनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं ये 100 रुपये से नीचे चला गया था। स्टॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ से 100 के नीचे चला गया था, और इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा घाटा भी हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार अगर हमको यहाँ पर पोजीशन बनानी होती है तो हम लोग कब बना सकते थे, ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ये अगर हम बात करें पिछले साल में मार्च का जब रिजल्ट आया था तो एक अच्छा सा प्रॉफिट इन्होंने यहाँ से दिखाया था। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्च की अगर हम बात करें, पिछले साल की मार्च की सेल्स वेल्स से सारी चीज़ें देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 लाख के ऊपर थी यहाँ पर। और यहाँ पर भी अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वार्टरली हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से क्वार्टरली अगर हम बात करें थोड़ी सी कम होती दिख रही होगी आपको, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2024 की, अगर हम बात करें 23, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 1-2 लाख के रेंज में ही यहाँ पर इनकी सेल्स हो रही है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, देखो मैंने आपको बोला प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो प्रॉफिट अगर हम देखें कंपैरिजन में, देखो अभी जो प्रॉफिट हुआ है इनको वो कितना हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ये वाला 5,488 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में आपको क्या दिख रहा था, 9,200। उसके पहले वाले में अगर हम देखेंगे 13,000 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा था। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक डाउनफॉल होता हुआ इस तरह से दिख रहा है, एक डाउन दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम होता जा रहा है। देखो 13 से 9 पे आया, 9 से क्वार्टरली कहीं ना कहीं प्रॉफिट इनका थोड़ा सा कम हो रहा है। तो क्वार्टरली के लिए थोड़ा सा यहाँ से बैड न्यूज़ है कि अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सेम क्वार्टर की, सेम क्वार्टर मतलब अगर हम बात करें यहाँ से मार्च की, जो मार्च का इनका जो क्वार्टर था पिछली 2023 का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2023 का, तो उस टाइम में अगर हम प्रॉफिट की अगर बात करें तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ था, यहाँ से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 10,841 करोड़ के आसपास हुआ था। और अभी हम बात करें तो कंपैरिजन में अगर हम अभी बात करें तो अभी कितना हुआ यहाँ पर, इनको अभी प्रॉफिट बहुत कम हुआ। मतलब सोचो 50% के आसपास गिर गया है सीधे प्रॉफिट इनका। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर एक जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा कहीं ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब कोरोना आया तो कोरोना काल चल रहा था 2020, 21, 22 में, तो यहाँ पर इनको लॉस चल रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब इनको ये क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जहाँ ये
अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से कौन से क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, तो मार्च 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्च 2023 में जब इनको यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ था, कितना, 10,841 करोड़ के आसपास, और ये इसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा था। अगर 890 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 10 गुना प्रॉफिट था। और अगर हम बात करें तो पिछले साल मार्च अप्रैल की अगर हम बात करें तो स्टॉक का प्राइस कितना था, वही मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक का जो प्राइस था ना, कितने रुपए के आसपास चल रहा था, 70-80 रुपये के आसपास चल रहा था। मार्च अप्रैल की अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ से 2023 में कितना 70-80 रुपये के आसपास चल रहा था। तो इस टाइम में जब इसका एक प्रॉफिट हुआ था, आपको दिख रहा होगा कि एक प्रॉफिट हुआ था, और उस प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो 100 रुपये के नीचे अगर आप मान लो इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस टाइम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस टाइम के आसपास। तो यहाँ पर एक अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए, तो कि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से कितना होना चाहिए, 70-80 रुपये के आसपास था। और उस टाइम में इनको कितना प्रॉफिट हुआ था, 10,000। मैंने आपको क्या बोला, 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था इनको, कितना, 10,000 से ऊपर का, 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था। उस टाइम में अगर हम इन्वेस्टमेंट किए होते, देखो प्रॉफिट लॉस बहुत डिपेंड करता है उसके लिए। तो यहाँ से अगर उस टाइम में अगर इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको दिखता। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो हम बात कर रहे हैं कि अभी हम क्या करें, तो देखो अभी तो आपको पता है कि हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं गिरता ही हुआ जा रहा है, हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट गिर रहा है। तो इसके चक्कर में अभी आप यहाँ पर अगर सोचें कि कुछ करें, तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इसको सपोर्ट लेने दो, 150-140 के आसपास कहीं ना कहीं ये आए, तभी जाके थोड़ा सा यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। या किसी एक और क्वार्टर की रिजल्ट का वेट करो, जहाँ से एक अच्छा सा क्वार्टर में कहीं पिछले क्वार्टर से बढ़ता हुआ यहाँ पर आपको दिखे, तब जाके यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। अगर हम ईयरली देखें, साल दर साल देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्च 2023, 22, 23 और 24 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 22 में, और यहाँ से इनकी जो सेल्स है वो तो कहीं ना बढ़ रही है। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से सेल्स अगर आप देखोगे तो ये जो सेल्स है और ये वाली जो सेल्स है थोड़ा सा कम आपको दिख रही होगी। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो साल के हिसाब से प्रॉफिट है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4 गुना यहाँ से इनका प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 गुना प्रॉफिट इनका